Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, how would non-corporation become a movement? Give your opinion. आपके विचार से गांधी जी का जो नॉन कॉरपोरेशन का आइडिया था, ये एक मूवमेंट कैसे बना, एक आंदोलन कैसे बना, आपका क्या इसमें ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो बताइए। हम बात करेंगे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। बहुत तरीके से नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट बन जाता है। इन हिंद स्वराज, गांधी जी क्लेम दैट ब्रिटिश इस्टेब्लिश इन इंडिया बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। तो गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। और ये बुक कब लिखी थी गांधी जी ने? ये बुक लिखी थी 1909 में। गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन एक साल बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। इस बुक में गांधी जी ने एक आइडिया दिया, मतलब एक बात क्लेम करी, दावे के साथ बोली कि ब्रिटिश जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस, इंडियंस के सहयोग से। इट विल क्रम्बल, ये टूट फूट जाएगा इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट। अगर इंडियंस ने सहयोग करने से मना कर दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में क्रम्बल होकर गिर जाएगा विद इन 1 ईयर। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने बोला कि ये जो मैं आइडिया दे रहा हूँ कि हम नॉन कॉरपोरेशन करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, ये एक मूवमेंट के तौर पे हमारे को लॉन्च करना पड़ेगा। और वो मूवमेंट अलग अलग वेरियस स्टेजेस में होगा। स्टेजेस कैसे होंगे? इनिशियली मूवमेंट स्टार्टेड विद द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश ओनर एंड टाइटल, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। गांधी जी बोलते हैं सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को अपने सारे टाइटल्स जो भी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए वो लौटाने पड़ेंगे। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को टाइटल दिया था केसर ए हिंद का, और सिमिलरली रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया था, नाइटहुड का उपाधि दिया गया था उनको। ठीक है, तो ये सब हमारे को बॉयकॉट करना पड़ेगा, इनको सरेंडर करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बॉयकॉट करना पड़ेगा, पूरी तरीके से त्यागना पड़ेगा। At Nagpur session of Congress in 1920, the program of non-cooperation was adopted. अब क्या होता है, कांग्रेस के नागपुर सेशन में जो कि 1920 में हुआ था, उस सेशन में नॉन कॉरपोरेशन के आइडिया को अडॉप्ट किया जाता है। गांधी जी डिक्लेयर दैट इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वुड बी लॉन्च। गांधी जी डिक्लेयर करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी, जैसा कि रॉलेट एक्ट मूवमेंट को दबाने के टाइम पे किया था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जब चलाया था गांधी जी ने, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन किया था, सत्याग्रही को बहुत मारा था। गांधी जी बोलते कि अगर गवर्नमेंट ने फिर से ही वैसा किया, ब्रूटल रिप्रेशन करने की कोशिश करी, तो फिर हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। इस तरीके से गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन के आइडिया को एक मूवमेंट में बदलते हैं और उसको बहुत जोर शोर से चलाते हैं। मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलता है, लेकिन वो तो एक इनफेमस इंसिडेंट हो जाता है 1922 में। चौरी चौरा में बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, 22-23 के अराउंड। तो गांधी जी इस इंसिडेंट से परेशान होकर इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। लेकिन एक छोटा सा आइडिया देखो कितना बड़ा मूवमेंट बन गया और कितना सक्सेसफुल भी होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।